हाँ जी, तो पाकिस्तान ऑफिशियली जो है टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुका है और आखिरकार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप को अपना तीसरा सेमीफाइनलिस्ट भी मिल गया है। हालांकि चौथे सेमीफाइनलिस्ट का इंतजार रहेगा। 24 घंटों के अंदर अंदर पता लग जाएगा कि वो कौन सी चौथी टीम है, भारत है या वेस्ट इंडीज, जिन्होंने ज्वाइन किया है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को। हम बात कर रहे हैं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एक और मैच की। होस्ट जो कि को होस्ट हमारे साथ थी श्रीलंका, वो तो पहले ही बाहर हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का ये जो मैच रहा, क्या कमाल का मैच था। मैं तो ये कहूँगा कि देर आए पर दुरुस्त नहीं आए। पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पूरी की पूरी मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए था कि जो चेंजेस आज उन्होंने किए कैंडी के इस मैदान पे, क्या यही चेंजेस उनको शुरू से करने चाहिए थे। क्योंकि देखिए, आपने एसोसिएट नेशंस को हराया था, आप 2024 की बात कर लीजिए, 26 की बात कर लीजिए, 24 में तो आप यूएसए से हारे थे। लेकिन ये परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लो करेगी। हालांकि पाकिस्तान जीती है ये मैच, 5 रनों से ये मैच को जीती, लेकिन फिर भी जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई। हम बात कर रहे थे बहुत दिनों से कि क्वालिफिकेशन के लिए बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नेट रन रेट के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। भारत भी फंसी हुई है, हालांकि भारत अभी तक क्वालिफाई नहीं करी है सेमीफाइनल के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, जिसका फायदा पहुंचा है सीधा सीधा न्यूजीलैंड को। और तीसरी टीम इस आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की, जिन्होंने सेमीज के लिए सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया बल्कि जो है बाहर का रास्ता दिखाया है पाकिस्तान को। आइए बात करें, तो 3 बदलाव किए थे आज। ये मानना था सलमान अली आगा का कि ये 3 चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि आपको जहां 14 ओवर्स में चेस करना था, तो वहीं कहीं ना कहीं 60-65 रनों के मार्जिन से जीतना भी था। क्या क्या चेंजेस रहे? तो बाबर आजम आज बाहर बैठे थे, उनके अलावा सलमान मिर्जा आज बाहर बैठे थे, और साथ के साथ ही जो है सैम अयूब को भी रेस्ट दिया गया था। खिलाया था आज ख्वाजा नफ़े को पाकिस्तान ने, और साथ के साथ मौका दिया था। आखिरकार इस टी20 वर्ल्ड कप में हमें दर्शन हुए नसीम शाह के, और उनके साथ में जो है अबरार की वापसी हुई थी। अब श्रीलंका ने भी जो है चेंजेस किए थे, 2 चेंजेस उन्होंने किए, कामिल मिश्रा को लिया और जन्नत को भी वापस वो लेके आए। लेकिन पाकिस्तान ने आज सबसे बड़ा बदलाव जो किया, फ़खर जमान जो कि उनके मिडिल ऑर्डर में चल रहे थे, शुरुआत में तो वो भी नहीं थे, लेकिन आखिरकार ही वॉज बैक इन टू दिस साइड एज एन ओपनर। मैं ये बात शुरू से कहता हुआ आ रहा था, मेरी पुरानी वीडियोस भी उठा के देख सकते हैं कि फ़खर जमान को ओपनिंग करनी चाहिए थी, और क्या कमाल की ओपनिंग करी। 42 गेंदों पे 84 रन बनाए और बखूबी साथ निभाया साहिबजादा फरहान। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी खिलाड़ी की तरफ से सबसे ज़्यादा रन अगर किसी बल्लेबाज के नाम है, तो वो इंडिविजुअली अब साहिबजादा फरहान के नाम है। बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे को दिल से बुरा लग रहा है कि साहिबजादा फरहान जो हैं इस टी20 वर्ल्ड कप के उस पर्टिकुलर 11 का भी हिस्सा रहेंगे, जबकि इस टी20 वर्ल्ड कप की 11 आएगी कि किस खिलाड़ी ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, तो साहिबजादा फरहान उसके अंदर रहेंगे। लेकिन अफसोस की यह बात है कि उनकी टीम जो है वो बाहर हो चुकी है। क्या रहा आज के मैच का हाल? एक बार बात करें तो श्रीलंकन गेंदबाजी को नेस्तो नाबूद किया था पाकिस्तान के ओपनर्स ने, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद जो है ऐसी साझेदारी देखने को मिली है। साझेदारी ने भी काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़े। एग्जैक्ट अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं, तो इस साझेदारी ने फ़खर जमान और उनके साथ में साहिबजादा फरहान 95 गेंदों पे 176 रन बनाए थे, और उनकी टीम जो है 212 रन से बना पाई थी। ये बात अक्सर मैं बोलता हूं कि अच्छी शुरुआत को जो है एक फाइनल टच देना ज़रूरी होता है, जो कि भारत ने पिछले मैच में करके दिखाया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान थोड़ा सा नाराज़ होगा कि 250 के आसपास या 240 के आसपास नहीं बना पाया, क्योंकि देखिए, जब आपको इतनी अच्छी शुरुआत मिल जाए कि 16 ओवर्स में 176 हों, तो आखिरी 4 ओवर्स में आप अपने आप को बैक करते हैं कि 15 रन प्रति ओवर आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। अनफॉर्चुनेटली जो है अच्छी शुरुआत के बाद कैपिटलाइज नहीं कर पाया वहाँ पे मिडिल ऑर्डर। लेकिन एक चीज़ जो कि देखने को मिली, बाबर आजम, इससे पहले नमीबिया के विरुद्ध भी जो मैच था, वहाँ भी जो है बाबर आजम प्लेइंग 11 में थे, लेकिन उनको बल्लेबाजी करने के लिए नहीं भेजा था। फिर भी जो है पाकिस्तान 200 के पार गई थी, और आज एक बार फिर जब प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे बाबर आजम, तो भी जो है 200 के पार गई है पाकिस्तान। तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या बाबर आजम सच्ची में टी20 के आपके खिलाड़ी हैं? क्योंकि देखिए, अगर मैं पढ़ के बताऊं कि साहिबजादा फरहान के शतक और फ़खर जमान के 84 के अलावा साहिबजादा फरहान ने 100 रन बनाए, दूसरा उनका शतक था इस टी20 वर्ल्ड कप में, उनकी तो मैं तारीफें कर कर के थक गया हूँ।
उनकी चलिए बात कर लेते हैं पहले कि साहिरजादा फरहान ने 9 चौके और 5 छक्के लगाए, हर एंगल्स में रन बनाए, और कहीं ना कहीं दिक्कत की बात ये थी कि उनका साथ उनके मिडल ऑर्डर ने नहीं दिया। पाकिस्तान ये मैच को जीती ज़रूर, लेकिन इस मैच को जो है 48 रनों के, अब मैं कहूँ 65-70 रनों के मार्जिन से जीतना था। 148 से पहले रोकना था आपको श्रीलंका को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आपको पता था कि कैसी कंडीशन है, आपने तभी तेज किया खेला था। ख्वाजा नफ़े 2, और मैं बल्लेबाजों के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन शदाब खान 7, चलिए 0, उसके बाद फिर से 0, 8, 4, 1, 0। ये सिंगल डिजिट स्कोर्स थे नंबर 3 से लेके जो है पाकिस्तान के नंबर 10 तक के बल्लेबाजों के। एक ही बल्लेबाज था उस्मान तारिक जो कि बल्लेबाजी करने नहीं आया, लेकिन इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस खास करके आपके मिडल ऑर्डर की तरफ से। अक्सर हम देखते हैं कि जब अच्छी शुरुआत मिल जाए तो थोड़ा सा बैटिंग कोलैप्स तो होता है, हर टीम का हुआ है, भारत का भी हुआ है, लेकिन इतना गंदा कोलैप्स मैंने कभी नहीं देखा कि आपने अपनी जो है 8 विकेटें मात्र 4 ओवर्स के अंदर खो दी हों और सिर्फ 34-35 रन बनाए हों। तो इसका ध्यान पाकिस्तान को जो है रखना पड़ेगा आने वाले मैचेस के अंदर, खासकर मैं बात करूं तो। लेकिन जब आप स्कोर डिफेंड करने आए हैं, नसीम शाह आज खेल रहे थे, शहीन शाह अफरीदी आज खेल रहे थे, शदाब खान, क्या बॉलिंग थी ये। मतलब बीइंग अ न्यूट्रल क्रिकेट फैन, शदाब खान और शहीन शाह अफरीदी, पिछले मैच में शहीन शाह ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, 4 विकेट भी ली थी इंग्लैंड के विरुद्ध, लेकिन इस मैच में क्या था, ये एक नंबर की जो है पैथेटिक बॉलिंग थी। और उम्मीद मैं बिल्कुल भी नहीं लगा रहा था कि इतनी बेकार बॉलिंग करेगी यहाँ से पाकिस्तान की टीम। 3 विकेट ज़रूर ली अबरार ने, सेलिब्रेशन भी करी, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। शहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 48 रन दिए। इसका मतलब है कि इतने उनको वर्ल्ड कप हो गए हम खेलते हुए। 21 में उन्होंने खेला शानदार परफॉर्मेंस, 22 के अंदर इंजर्ड हुए, 24 के अंदर वो थे। क्या करा उन्होंने, चौथा T20 वर्ल्ड कप है उनका ये। शदाब खान जिन्होंने मेरे ख्याल से सिर्फ युवराज सिंह को आउट करने के सिवाय चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नहीं किया है। टू बी ऑनेस्ट, डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ, बड़ी टीम के खिलाफ उन्होंने कोई उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी है। एक शायद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो स्पेल याद आ जाता है या फिर कुछ रन याद आ जाते हैं, उसके अलावा उन्होंने ना बल्ले के साथ ना गेंद के साथ कुछ भी नहीं किया है। और 2 ओवर में 33 रन खाए हैं उन्होंने। उनको 15वें-16वें ओवर में आके सलमान अली आगा ने गेंद पकड़ाई। उस्मान तारिक का आज वन ऑफ द ऑफ डेज था, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप करी, लेकिन श्रीलंका तैयार थी। और क्यों तैयार थी, क्योंकि उनका कप्तान आज चला था सीना तान। एक ऐसी पारी खेली दशुन शानखा ने 76 रनों की 31 गेंदों पे, शायद हिस्ट्री के अंदर ये याद रखा जाएगा कि उनके बल्ले से जो ये पारी निकली है, कोई भी भुलाना नहीं चाहेगा इस पारी को, क्योंकि देखिए शब्द कम है इस पारी का बयान करते हुए। अनफॉर्चुनेटली जो है आखिरी ओवर में आके आखिरी 2 गेंदों पे जो है बैक टू बैक डॉट्स हुई, जिसके चलते पाकिस्तान ये मैच जीत गई 5 रनों से। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि शानखा को आखिर में तरस आ गया, क्योंकि अगर ये टारगेट ही चेज हो जाता, 148 के तो पार बड़े आराम से कर लिए थे श्रीलंका ने, अगर ये 213 रनों का टारगेट चेज हो जाता तो कहीं ना कहीं पीसीबी और पाकिस्तान की पूरी अपनी मैनेजमेंट टीम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। लेकिन बेस्ट चीज़ क्या रही कि ये बेस्ट 11 था जो उन्होंने अपने आखिरी मैच में खिलाया इस T20 वर्ल्ड कप के, क्योंकि अब आप बाहर हैं इस T20 वर्ल्ड कप के, अब आप बांग्लादेश जाएंगे, उसके बाद आपकी PSL भी शुरू है। तो यू हैव टू सी दिस, पूरी की पूरी मैनेजमेंट को ये देखना ज़रूरी है कि 28 का जो T20 वर्ल्ड कप है, 28 की ओलंपिक्स है, अगर आप उनके क्वालिफायर्स खेलते हैं, क्वालिफाई करते हैं, फिर मेन राउंड में जाते हैं, फिर 30 का T20 वर्ल्ड कप है, क्या सलमान अली आगा के अंडर ही आप इसी कोर के साथ जाते हैं, या फिर जो है आप इन सबको खिला के नए खिलाड़ियों को ला के अंत में फिर से बाबर आजम और रिजवान जैसे खिलाड़ियों की तरफ जाएंगे। हालांकि रिजवान इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं थे, लेकिन वही चीज़ जो कि हमें देखने को मिल रही थी काफ़ी लंबे समय से, क्या वही चीज़ होगी। श्रीलंका की बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो पवन रत्नायके ने भी जो है 58 रन बनाए, लेकिन उनका साथ बाकी बल्लेबाजों ने नहीं दिया। टॉप ऑर्डर की मैं बात करूं, शानदार गेंदबाजी रही अबरार की तरफ से। एक विकेट जो है नसीम शाह को भी मिला, शहीन शाह अफरीदी को भी मिला, और 1 विकेट जो है नवाज को भी मिला। नवाज ने फिर से बल्ले के साथ आज निराश किया, और वो भी जो है ज़्यादा लंबा चल नहीं पाए, जिसके चलते जो है 212 रन ही बना पाई थी पाकिस्तान की टीम। और डिफेंड किया ज़रूर, लेकिन दशुन शानखा की इस पारी ने ये दिखाया है कि यह टीम लड़ना जानती है, यह टीम आखिरी गेंद तक जो है फाइट करना जानती है। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका को होस्ट थे आप, लेकिन सुपर 8 में
एक भी मैच नहीं जीता आपने, बुरी तरीके से आप हारे इंग्लैंड से बदतर हालत हुई आपकी न्यूजीलैंड के सामने अपने घर के ऊपर, और अब पाकिस्तान के सामने आपने फाइट ज़रूर की, लेकिन विनिंग कॉस्ट में ये फाइट नहीं आई। अंत में सनत जयसूर्या, उम्मीदें तो ये थी कि ये उस T20 वर्ल्ड कप को उठाएंगे जब लीग स्टेज में इतनी शानदार परफॉर्मेंस थी श्रीलंका की, बट अनफॉर्चुनेट रहे कि अब शायद जो है उन्होंने स्टेप डाउन भी कर दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं, बट ऑफिशियल होगा या नहीं होगा ये मैं इस वीडियो के टाइटल में भी डाल दूंगा अपने सोर्सेज से पता करके। हालांकि ऑफिशियली कई लोग कह रहे हैं कि ही इज़ आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, ही इज़ आउट ऑफ द श्रीलंकन कोर मैनेजमेंट। बहुत जो है मन उदास है, क्योंकि देखिए ये लेजेंड्स हैं, सनत जयसूर्या, उपुल थरंगा, लसित मलिंगा, जयवर्धने, दिलशान, मुथाया मुरलीधरन, अजंता मेंडिस, क्योंकि 97 बॉर्न हूँ तो इतना तो भाई मैं बोल सकता हूँ। 2008 से 10 से 11 तक 12 तक 14 की ये T20 वर्ल्ड कप चैंपियन थी। 1996 के हम इनके चर्चे सुनते हुए आ रहे थे, लेकिन जयसूर्या बतौर कोच बिल्कुल भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो झप्पी डाली शानका को, तो कहीं ना कहीं मन भी उदास था उनका, लेकिन इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा और पीसीबी को भी यहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा। हारे ज़रूर हैं लेकिन जो है डरे नहीं, ये सबसे अच्छा लगा मुझे देख के। हालांकि अब क्या बाबर आजम से मूव ऑन करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, इसका जो है जवाब माइक हैसन और सलमान अली आगा को देना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम जब वापस जाएगी वापस लाहौर और वहाँ जाके पीसीबी के हेड ऑफिस में, क्या आप जो है जवाब देते हैं अपनी मैनेजमेंट को, अपनी आवाम को। क्योंकि देखिए एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन की तरह आप सोचिए, मीम्स आप बना सकते हैं, कुछ मीम्स में बीच में पोस्ट भी कर देता हूँ, पर जोक्स अपार्ट, आप सोचिए अपनी आवाम के बारे में जो पूरे पूरे दिन रात एक करके आपको देखती है। आप सोचिए जो है अपने उन फैंस के बारे में। हालांकि मैं यहाँ पे धर्म को बीच में नहीं लाना चाहता, जो रोज़े रख के भी जो है आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, आप खुद भी रोज़ा रख के खेलते हैं, लेकिन थोड़ा तो है अपने फैंस के लिए सोचिए। बार बार वही पैथेटिक अप्रोच, वही छोटी सोच, वही डिफेंसिव अप्रोच, और जब आखिर में आके रन्स बनाने हो तब आप जो है अपने बेस्ट ओपनर्स को सामने लेके आए हैं। मैं कुछ पोस्ट भी पढ़ रहा था कि फ़खर जमान इज़ अ फ्रॉड इन T20 क्रिकेट, उन्होंने सबके जो है मुंह बंद कर दिए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर फ़खर जमान को यहाँ से कम नहीं तो 2-3 पारियां और मिलती, ही कुड हैव प्रूवन हिमसेल्फ, हो सकता है एक आध शतक वो भी लगा देते। लेकिन साहिबजादा फरहान एट दी एंड काफ़ी जो है निराशाजनक परफॉर्मेंस रही उनकी टीम की, लेकिन साहिबजादा फरहान एज एन इंडिविजुअल हैज़ वन अ लॉट ऑफ हर्ट्स। अब आने वाले मैचेस की बात करें तो दिल्ली के अंदर जिम्बाब्वे बनाम साउथ अफ्रीका का ये मैच रहेगा। अगर साउथ अफ्रीका इस मैच को बुरी तरीके से हारती है तो कहीं ना कहीं अब उनका सेमीफाइनल बदल सकता है, वो कोलकाता या मुंबई में स्विच करके खेलेंगे। देखना पड़ेगा कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है साउथ अफ्रीका की। जिम्बाब्वे स्पिनर्स के साथ कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि दिन का मैच है, दोपहर 3 बजे का मैच है खैर। लेकिन उसके बाद भारत बनाम वेस्ट इंडीज़, ये आखिरी मैच रहेगा सुपर 8 की स्टेज का, इसके बाद सेमीज होने हैं। तो अपनी जो है दिल को थाम के बैठिए और इस मैच का लुत्फ़ उठाइए। मैं इतना ही कहूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से एक होगा, भारत बनाम वेस्ट इंडीज़, क्योंकि इस मैच से बहुत सी उम्मीदें हैं। देखिए जो भी टीम जीतेगी दैट टीम विल बी थ्रू टू द सेमीज। अभी तो मैं यही बोलूँगा कि भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ में जो भी टीम जीते आप दोनों ही टीम्स को सपोर्ट कीजिए। मेरा ये मानना है 70-30 वेस्ट इंडीज़ के फेवर में ये कंडीशंस रहेंगी, क्योंकि कोलकाता में खेलना इस टीम को आता है। T20 वर्ल्ड कप 2016 का भी फाइनल इसी जो है मैदान पे उन्होंने खेला था। तो लेट अस होप कि अच्छी क्रिकेट दिखाए दोनों ही टीम्स, और जो भी टीम जीते एज अ न्यूट्रल क्रिकेट फैन हम उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। कल एक और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, लेकिन आपको ये करना है, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ के साथ ही जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पे भी फॉलो कर लेना है। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। साथ के साथ मैं अलविदा लेता हूँ डीस क्रिकेट चैनल अगेन साइनिंग ऑफ। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।